है, जहाँ पर भी है बुलाओ उसे। वो जो भी कीमत मांगता है दो उसे, बस ये तूफान रुकना चाहिए। सिम्बा अपने एक सिपाही को भेजकर उसे अपने पास बुलवाता है, लेकिन उसे देख सिम्बा और उसके बेटे शिवा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बगीरा, तुम जिंदा हो? और क्या वो तुम्हारे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? आखिर कौन है ये बगीरा जो इतना महाशक्तिशाली है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1968 से, जब दो बच्चों को जन्म देने के बाद सिम्बा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और वो दोनों बच्चे थे शिवा और बगीरा। सिम्बा अपने दोनों बच्चों को अकेला ही पालने लगता है। कुछ समय बाद जब शिवा और बगीरा 4 साल के हो जाते हैं तो सिम्बा उन्हें भी अपने जैसा सख्त दिल बनाने की कोशिश करने लगता है। मुझे रहमदिल बच्चे या बड़े बिल्कुल पसंद नहीं, तुम दोनों को भी मेरी तरह सख्त और मजबूत बनना है। सिम्बा दोनों को मजबूत बनाने के लिए मासूम जानवरों का शिकार करवाता है। शिवा तो पिता के कहने पर जानवरों का शिकार कर लेता था, लेकिन बगीरा अपनी माँ की तरह रहमदिल था। वो शिकार करने से मना कर देता है। सिम्बा गुस्से में आकर उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। बगीरा पहाड़ी से गिरकर खून में लथपथ हो गया था। तभी वहाँ एक अजीब सा जानवर आकर उसे काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी बगीरा के अंदर का विशाल शेर जाग जाता है और वो एक विशाल शेर में बदल जाता है। वो बहुत घायल था, इसीलिए जानवरों से मदद मांगता, लेकिन सब उससे डर डर के भाग रहे थे। परेशान आकर कुछ दिनों बाद बगीरा एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को सब कुछ बताता है। मुझे अपने पुराने शरीर में वापस आना है, आप कुछ भी करें। तुम्हारे इस शरीर के अंदर 100 शेरों की ताकत है। मैं तुम्हारा शरीर छोटा करके वो 100 शेरों की ताकत तुम्हारे असली शरीर में डाल दूंगा। और तब बगीरा उसी बड़ी ताकत के साथ अपने असली शरीर में आ जाता है। तो यही था वो कमजोर और बेबस बगीरा, जिसे उसके बाप ने कमजोर समझकर मार डाला था। सुनो बगीरा, तुम जो कीमत मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ तुम्हें उन बाघों को रोकना होगा। तब बगीरा राधे बाघ के पास जाकर उससे पूछता है, सुनो राधे बाघ, मेरा एक उसूल है, मैं पूरी बात जाने बिना किसी को नहीं मारता। अगर तुम्हारी गलती हुई तो सजा तुम्हें मिलेगी, और अगर गलती हुई मेरे बाप की तो जिंदा वो भी नहीं बचेंगे। मैं हमेशा अपने जंगल में अमन कायम करने का सोचता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता और तुम्हारा भाई शिवा हमारे जंगल में जाकर जानवरों को कैदी बनाकर यहाँ उठा लाता है, और ये दोनों पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। हमारे जंगल का एक एक जानवर तुम्हारी कैद में है। मैं जाकर बात करता हूँ, ये फैसला आराम से भी हल हो सकता है। तब बगीरा अपने पिता और भाई से, गलती तुम्हारी है, तुम अभी उनके जानवरों को छोड़ दो। तुम्हें हमने अपने लिए बुलाया था, लेकिन लगता है तुम्हें भी मरने का ज्यादा शौक चढ़ा है। मैं हमेशा जंग टालने की सोचता हूँ, और अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। शिवा और उसके सिपाही बगीरा पर कूद पड़ते हैं, लेकिन जिसके अंदर 100 शेरों का बल हो तो उसके सामने शिवा के सिपाही क्या थे। बगीरा सबको चित कर देता है और शिवा और अपने पिता को कैदी बनाकर राधे बाघ के जंगल के सारे जानवर आजाद करा देता है। तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत पसंद आई। तुम जैसा महान योद्धा हो तो कभी जंग की नौबत ही ना आए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और इस बार भी जीत होती है हमेशा की तरह सच्चाई की। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज की तरह सवेरे सभी जानवर इकट्ठे होकर अपने अपने कामों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर चलने के बाद वो जो देखते हैं उसे देख कुछ जानवर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। वो देखते हैं इकट्ठे ही कई जानवर एक पेड़ पर लटके हुए और कई जगह पर मरे हुए जानवरों के ढेर लगे हुए थे। जब जानवर ये अपनी आंखों से देखते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। अरे ये नहीं हो सकता, एक ही रात में हमारे मासूमों को इतनी बेदर्दी से किसने मार डाला। तब वो सभी बहुत हिम्मत बांधकर वहाँ से अपने महाराज शार्दुल के पास आते हैं।
महाराज, महाराज, कल तक जो जानवर जंगल के हर कामों में हमारी मदद करते थे, आज उन्हें बड़ी बेदर्दी से किसी ने खून में नहला दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर किसने सबको मार डाला है? महाराज, ना जाने किस जालिम ने हमारे मासूम दोस्तों को जंगल के दूसरे कोने पर मार मार कर ढेर लगाए हुए हैं। तब शार्दुल जानवरों के साथ जाकर सारा मंजर खुद अपनी आंखों से देखता है। जिसने भी ये किया है उसका सच सबके सामने जरूर आएगा और उसे ऐसी सजा दूंगा जो कभी उसने सोची भी नहीं होगी। अगली रात शार्दुल शेर जानवरों के घर में घुस कर उनको बड़ी बेदर्दी से मारता है और मार मार कर उन्हें घरों के बाहर फेंक देता है। लेकिन ये शार्दुल को अचानक ऐसा क्या हुआ? चलिए शुरू से देखते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले तेजा बाघ का आतंक जंगल में आग की तरह फैला हुआ था। उसकी आहट महसूस करते ही जानवरों में भगदड़ मचनी शुरू हो जाती थी। तेजा जानवरों को अपने मुंह में उठाता और दूर फेंक कर मारता। एक दिन के पैदा हुए बच्चे को भी वो अपने पंजों से नोच डालता था। तेजा का खौफ जानवरों के दिलों में बैठ गया था। हर रोज उनके सरों पर मौत मंडराती फिरती थी। भाइयों, ये तेजा हमारी जिंदगी में कहर बनकर रह गया। हमारे मासूम बच्चे हर रोज इसका निवाला बन जाते हैं। उसके आने पर हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, अपना भोजन भी तलाश नहीं कर सकते और अगर उसे भोजन न मिले तो वो हम तक खुद पहुंच जाता है। अब हमें महाराज से बात करनी ही पड़ेगी। तब वो मिलकर शार्दुल शेर के पास आते हैं। शार्दुल महाराज, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तेजा का कहर अब हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम ये जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। भाइयों, बस मुझे आज का समय दो। बस अब बहुत हुआ। अब उसका इलाज मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तब शार्दुल तेजी से जाकर अपने जादुई ताज की शक्तियों से तेजा की एक टांग को तोड़ देता है। तुम्हारी यही सजा है। अब तुम अपनी टांगों पर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। निकल जाओ मेरे जंगल से। तेजा शार्दुल की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शार्दुल, तूने ये अच्छा नहीं किया। इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक बार फिर तेजा वापस लौटा और शार्दुल के सामने गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, इस दुनिया में गलती करने वाले को एक मौका जरूर मिलता है। मैं भी एक मौका चाहता हूँ महाराज। मैं सबके दिल जीत लूंगा। मुझे अपने जंगल में रहने का एक मौका दे दो बस महाराज। शार्दुल ने तेजा को जंगल में रहने की आज्ञा दे दी और अब तेजा जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। सबके कामों में उनका हाथ बटाने लगा और कुछ ही दिनों में तेजा ने सबका विश्वास भी जीत लिया। लेकिन एक बार रात में शार्दुल अपना ताज गुफा में रखकर सो गया और तेजा दबे पांव उसकी गुफा तक पहुंचा और उसका जादुई ताज उठाकर वो वहाँ से भाग गया। शार्दुल को कुछ हलचल महसूस हुई और उसकी आंख खुल गई। तब शार्दुल ने देखा कि उसका ताज वहाँ से गायब था। शार्दुल तुरंत समझ गया और वो तेजी से भागने लगा। तेजा अभी थोड़ी ही दूर गया था और शार्दुल ने उसे पकड़ लिया। तेरे जुल्मों की हद पार होते देख मैंने तुझे जंगल से निकालने की सजा दी थी, लेकिन गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। अब तू जिंदा नहीं रह पाएगा। मेरा अंत इतना आसानी से तू नहीं कर सकता। एक दिन मैं तेरे अंदर प्रवेश करूंगा और तू खुद ही अपने जंगल को तबाह कर देगा। मैं वापस जरूर लौटूंगा। ये कहकर तेजा मर गया था और अब शार्दुल पे रात होते ही तेजा की आत्मा प्रवेश कर जाती है और ये तेजा की आत्मा ही जानवरों का शिकार करती है। लेकिन एक बार रात में जब तेजा की आत्मा शार्दुल में आ रही थी, तब वहाँ एक जादुई विशाल गोल्डन बकरी प्रकट होती है। वो तेजा की आत्मा को शार्दुल में जाती देख लेती है और वो कुछ जानवरों को अकेले में बुलाती है। भाइयों, जानवरों को हमारे महाराज शार्दुल ने नहीं बल्कि उस तेजा ने मारा है। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो मर गया था। हाँ, लेकिन उसकी आत्मा हमारे महाराज के शरीर में आती है। इसका समाधान बस काली घाटी के पंडित जी ही कर सकते हैं।
तब रात के समय ही पंडित जी शार्दुल की गुफा के पास ही बैठकर हवन करते हैं और जब तेजा की आत्मा रात में शार्दुल में आती है तो पंडित अपने कवच में उसे कैद कर लेते हैं और वहीं उसे शक्तियों से भस्म कर देते हैं। शार्दुल तेजा की आत्मा से आजाद हो जाता है और फिर सब हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।